हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो डीआईजी सर है ना, वो आकर यशवंत भोसले को एक जोर का चांटा लगाएंगे और सभी का सच बताने वाले हैं कि सभी सई और विराट चौहान की बेटी है और किसी भी तरह से जो यशवंत भोसले है वो सुरेखा के साथ मिलकर सभी पर दबाव नहीं बना सकता है या फिर सभी को एक कमरे में बंद करके नहीं रख सकता है। दोस्तों, दरअसल जो हमारी सभी है उसको बहुत ज़्यादा परेशान करने की लगातार कोशिशें चल रही थी। जो हमारी सभी है उसको परेशान करने में जहां सुरेखा ने कोई कसर नहीं छोड़ी, तो वहीं यशवंत भोसले भी अब एक कदम आगे निकल चुका है। यशवंत भोसले ने निशिकांत के साथ मिलकर ये साजिश रची है कि किसी भी हाल में सभी को भोसले इंस्टीट्यूट से बाहर निकाल कर रहेंगे और सभी को अब कॉलेज तक नहीं जाने दिया जाएगा, जिससे ये सारी बातें सुनकर हमारी सभी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी है और सभी ये सोच रही थी कि आखिरकार उसे कॉलेज क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। तो अब दोस्तों, शो के अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि जो हमारी सभी है ना, वो डीआईजी सर को फ़ोन करके सारा सच बताने वाली है और डीआईजी सर से हेल्प भी मांगने वाली है। हालांकि आपको बता दें कि जो डीआईजी सर है ना दोस्तों, वो सभी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए हैं ये जानकर कि सभी कोई और नहीं बल्कि होनहार ऑफिसर आईपीएस विराट चौहान और सई जोशी की बेटी है। ये सारी बातें डीआईजी सर को काफ़ी अट्रैक्ट कर गई है। इसी वजह से डीआईजी सर अब सभी के लिए सीधे सीधे एक बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि जब सभी ने मंगलसूत्र गले में डाला हुआ था, ये बात डीआईजी सर को काफ़ी ज़्यादा खटक रही थी कि आखिर सभी इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकती है बिना अपना सपना पूरा किए, क्योंकि सभी तो आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है। ऐसे में डीआईजी सर को तभी समझ में आ गया था कि सभी की जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ी मजबूरी है। अब जब सभी ने फ़ोन करके डीआईजी सर को सारा सच बता दिया है कि कैसे जो हमारी सभी है उसको बहुत ही बुरा बिहेवियर उसके साथ किया जा रहा है, उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है और सभी को कुचलने की कोशिश की जा रही है, तो अब दोस्तों आप सभी देखने वाले हैं कि जो हमारी सभी है ना, वो अब स्टैंड लेने वाली है अपने खुद के लिए और डीआईजी सर को फ़ोन करके बुला लेगी। अब डीआईजी सर भोसले हाउस में आने वाले हैं और अकेले ही नहीं बल्कि वो अपनी फोर्स के साथ आएंगे, क्योंकि यशवंत भोसले जो है वो किसी भी हद तक गिर सकता है और हो सकता है कि डीआईजी सर पर भी हमला कर दे। इसी वजह से अब जो डीआईजी सर हैं वो अपनी फोर्स लेकर आएंगे और जो यशवंत भोसले हैं उसको जमकर फटकारने वाले हैं, तो वहीं सुरेखा की भी क्लास लेने वाले हैं। डीआईजी सर पूछने वाले हैं कि आखिरकार यशवंत भोसले और सुरेखा अपने आप को समझते क्या हैं, क्या वजह है कि वो एक नन्ही सी जान सभी को परेशान करने पर तुले हुए हैं और किसी भी हाल में कोई भी इंसान किसी भी लड़की की पढ़ाई नहीं रोक सकता है और इंडियन लॉ भी कहता है कि लड़कियां 18+ होने के बाद अपनी मर्जी से अपने डिसीजन ले सकती हैं। ऐसे में यशवंत भोसले और सुरेखा को ये किसने हक दिया कि वो सभी के सपने को दबाने की कुचलने की कोशिश में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, जो यशवंत भोसले है ना दोस्तों, उससे अब डीआईजी सर ये भी कहने वाले हैं कि जिस तरह से जो यशवंत भोसले और सुरेखा है उन्होंने सभी के सपने को कुचलने की कोशिश की है, इसके बाद अगर डीआईजी सर चाहें तो वो सुरेखा और यशवंत भोसले को पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ने के लिए भी डाल सकते हैं। हालांकि वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो यशवंत भोसले और सुरेखा को एक सेकंड चांस देना चाहते हैं कि वो लोग अभी भी सुधर जाएं। और साथ ही डीआईजी सर ये भी जानते हैं कि जो सई है वो ईशान की ही पत्नी है और ईशान यशवंत भोसले और सुरेखा का बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान करता है। इसी वजह से डीआईजी सर कोई सख्त एक्शन तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी डीआईजी सर ने ये क्लियर कर दिया है कि वो किसी भी हाल में यशवंत भोसले और सुरेखा को छोड़ेंगे नहीं अगर उन्होंने सेकंड टाइम यही गलती की तो। और साथ ही साथ जो डीआईजी सर हैं वो विराट और सई की फ़ोटो भी दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं कि सभी जो है वो कोई ऐसी वैसी ऐरी गैरी लड़की नहीं है, बल्कि वो विराट चौहान की बेटी है, होनहार आईपीएस ऑफिसर विराट चौहान, जिसने अपने दम पर कई सारे ऐसे मिशन को अंजाम दिया जो कि
कोई भी और शख्स शायद ना कर पाता, लेकिन विराट ने होनहारी से बहादुरी दिखाते हुए उन सभी मिशंस को कंप्लीट किया था। अब ये सारी बातें सुनने के बाद दोस्तों जो यशवंत भोसले हैं उसके होश उड़ गए हैं और यशवंत भोसले को अब सभी की असली पावर के बारे में पता चल चुका है। जो यशवंत भोसले अभी तक सभी को सिर्फ एक नादान बच्ची समझ रहा था और सभी के ऊपर अत्याचार पे अत्याचार किए जा रहा था, अब यशवंत भोसले की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी भी हाल में सभी को परेशान कर सके या फिर सभी को टॉर्चर कर सके। इसके अलावा दोस्तों शो के अपकमिंग और लेटेस्ट ट्रैक में आप सभी लोग बहुत ही जल्द ये भी देखने वाले हैं कि जो सभी है ना उससे डीआईजी सर पूछने वाले हैं कि क्या सभी जो है वो डीआईजी सर के साथ चलना चाहेगी, तो सभी जो है वो ये कह देगी कि वो डीआईजी सर के साथ अभी कहीं नहीं जाना चाहती है, क्योंकि सभी जो है वो ईशान के साथ ही रहना चाहती है। वो नहीं चाहती कि ईशान को ऐसा लगे कि ईशान की गलतियों की वजह से सभी ईशान को छोड़कर चली गई, क्योंकि सभी बहुत अच्छे से ये बात तो जानती ही है कि ईशान बहुत ही अच्छा इंसान है। बेशक से ईशान चाहे कितनी भी परेशानियां फेस करता हो और ईशान सुरेखा पर विश्वास करता हो, लेकिन उसकी अच्छाई ही ये वजह है कि वो सुरेखा जैसी औरत पर भी विश्वास करता है। अब दोस्तों आपको बता दें कि जो हमारी सभी है ना वो क्लियर कर देगी कि वो हाल फिलहाल में तो भोसले हाउस ही रहना चाहती है ईशान के साथ, क्योंकि सभी का एक मिशन है कि वो ईशान के सामने सुरेखा और यशवंत की काली करतूतों को ला कर रहेगी और दिखा कर रहेगी कि जो सुरेखा और यशवंत भोसले हैं वो कितने घटिया लोग हैं और वो लोग क्या कुछ कर सकते हैं, इसका भी पता बहुत ही जल्द अब जो सभी है वो लगाकर और फिर ईशान के सामने उनका सच ला कर रहेगी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जो अस्मिता है ना दोस्तों वो भी अब सभी का साथ देने लग गई है। अस्मिता चाहती है कि वो जल्द से जल्द सभी को भोसले हाउस से आज़ाद करा सके और सुरेखा और यशवंत भोसले की सारी काली करतूतों को बेनकाब कर सके, क्योंकि जितना भी सुरेखा और यशवंत भोसले को गलत करना था वो लोग पहले ही बेचारी सभी के साथ कर चुके हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ईसा मैम के साथ भी कुछ ऐसा ही गलत किया था, लेकिन अब जब सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि यशवंत भोसले कितना घटिया इंसान है, सुरेखा खुद कितनी घटिया औरत है, ईशान को जब ये सच पता चल जाएगा तो ईशान खुद ईसा मैम से जाकर माफ़ी मांगने वाला है। ईशान ईसा मैम को अपनी माँ के रूप में एक्सेप्ट कर लेगा। साथ ही साथ ईशान ये भी स्वीकार कर लेगा कि सभी ही उसकी असली पत्नी है और ईशान पूरी ज़िंदगी अब सभी के साथ रहने के लिए भी तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि क्या ईशान को सभी के साथ पूरी ज़िंदगी रहना चाहिए, क्या ईशान को सभी को अपनी असली पत्नी मान लेना चाहिए और रीवा को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए।